हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में जानिए कि 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, क्या सैलरी में दुगुना बढ़ेगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा, कितना मिलेगा एरियर, सरकार के संभावित फैसले और स्वरूप अनुमान के आधार पर पूरी जानकारी दी गई है। इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन में कितनी बढ़ेगी सैलरी, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। 8 कमीशन का बड़ा अपडेट आया है। इसका गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। 18 महीने का टाइमलाइन दिया हुआ है। 18 महीने में सिफारिश देगा, यानी 2026 के लास्ट में ये रिपोर्ट आ सकती है, अंतिम रिपोर्ट दे सकता है। और सैलरी और पेंशन में लगभग 20 से लेकर 35% तक इंक्रीज या बढ़ोतरी हो सकती है। 20 से लेकर 35%। ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फायदा 2027 के आखिरी या 2028 के शुरुआत में मिल सकता है। हालांकि राहत की खबर यह है कि 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा। राहत ये खबर है कि आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा, एरियर मिलेगा। 20 से लेके 25%, 20 से लेके 35% तक सैलरी में और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसमें 1 जनवरी 2000 से एरियर दिया जाएगा और 31 जनवरी 2025 को ये समाप्त हो गई 7 पे कमीशन। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो चुकी है। तो दोस्तों, चाहे 27 के लास्ट में दे या 28 के शुरुआत में दे, लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से ही आपको एरियर दिया जाएगा। जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, ये सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसमें फिलहाल सरकार की तरफ से कोई अभी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको फिटमेंट फैक्टर 2.0 से लेकर के 2.57 तक के बीच में आपको मिलने की अनुमान है। ये एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े विशेषज्ञ ये अनुमान लगाया हुआ है कि, और ये आंकड़ा दिया है कि 2.0 से लेकर 2.57 के बीच में हो सकता है। लेकिन जितने भी कर्मचारी संगठन है, सरकार के पास डिमांड दिया है कि हमको 3.0 से लेके 3.25 तक, NCJCM, FNPO, फेडरेशन नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, AIDO, ये जितने भी तमाम जो बड़े बड़े संगठन हैं, सरकार के सामने में 3.0 से लेके 3.25 तक। पिछले भी पे कमीशन में आपको 3.68 का मांग किया था, लेकिन सरकार 14.3% बढ़ोतरी करके 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया था दोस्तों। तो मांगने से कुछ नहीं होता है। सरकार अपने आर्थिक स्थिति, आर्थिक कंडीशन को देखते हुए कि हम सरकार के ऊपर इतना बोझ नहीं आए, तो दोस्तों इसी कारण से अनुमान दिया है एक्सपर्ट्स के अनुसार। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.0 से लेके 2.57 तक। तो यदि 2.0 से लेकर 2.57 तक यदि बढ़ोतरी होती है तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है, लगभग 35 से लेकर 40% के बीच में। लेकिन एक्सपर्ट्स माना गया है कि 20 से लेकर 35% तक। यदि 20% या 25% की बढ़ोतरी करती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिल सकता है। यदि 30 या 35% है तो आपको 2.0 से ऊपर जा सकता है, 2.28 या 2 और 2.15 के लगभग में अबाउट में आपको फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है दोस्तों। और आपको 2 साल यदि हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 से बकाया बाकी है, तो लगभग आपको 3 लाख से लेकर के आपको 10 लाख तक के बीच में आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। ये सही ऑथेंटिक जानकारी है, मांगने से कुछ नहीं होता है। सरकार तो मांग की, सरकार के सामने में और वेतन आयोग के सामने में काफ़ी मांग, डिमांड हाई रखा है, लेकिन सरकार भी अपने
आर्थिक स्थिति कंडीशन को, देश की कंडीशन को देखते हुए ये करता है। अभी खास आपको ईरान पर हमला किया है अमेरिका, उसके चलते अभी तेल की में बढ़ोतरी हो गया है, पेट्रोल में बढ़ोतरी हो गया है, और इसके बाद आपको गैस में भी बढ़ोतरी किया और गैस में भी किल्लत हो रही है। यदि ये लंबा युद्ध तक चलेगा तो काफ़ी देश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी जो रुपया का जो वैल्यूएशन है वो आपको 100% के पास पहुँच गया है। तेल का बैरल जो 100 रुपये था, लगभग 125 रुपये बैरल। इसलिए अमेरिका से, ईरान से मंगाकर भारत रूस से भी तेल आयात कर रहा है। तो दोस्तों, इतनी अभी कंडीशन देश की स्थिति और जो उसमें दिया है कि देश का जो ग्रोथ है वो घट चुका है, लेकिन अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। 18 मंथ्स का टाइमलाइन दिया हुआ है। हो सकता है कि अगले साल के लास्ट तक ये रिपोर्ट देगा, तो अगले साल तक देश की आर्थिक स्थिति हो जाएगी और इसके बाद युद्ध भी बंद हो जाएगा। तभी तो देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए सरकार फिटमेंट फैक्टर को कम दे सकती है। जितना डिमांड है उतना नहीं दे सकती है, सरकार भी अपना बोझ दे सकती है। और सरकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि सरकार के ऊपर भी आर्थिक बोझ नहीं हो और कर्मचारी भी नाराज नहीं हो, क्योंकि 2029 में लोकसभा का इलेक्शन है, चुनाव है। इस कारण से सरकार कर्मचारी को भी नाराज नहीं करना चाहती है और देश के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं आए। इस सब को देखते हुए सरकार बीच की रास्ता निकालना चाहती है कि किस तरह से हम सरकार कर्मचारी को और पेंशनर को नाराज नहीं हो, क्योंकि 1 करोड़ कर्मचारी है और रिश्तेदार और रिलेटिव लगा करके 5 या 6 करोड़ का वोट बैंक है। इस कारण से सरकार चाहती है कि हम बीच का रास्ता निकालें, न ज़्यादा हाई करे न ज़्यादा लो करे, बीच का रास्ता निकाल कर बीच में फिटमेंट दे सकता है दोस्तों। तो ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा आप कमेंट कीजिएगा कि सरकार कितना फिटमेंट रख सकती है, कितना दे सकती है, कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। जय हिंद, जय भारत।